आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा खेला अब दिल्ली में हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी NCPI में विलय का ऐलान कर दिया है। बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले चिट्ठी सौंपी और फिर मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। काकोली घोष ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने की बात कही है। दिल्ली में खेला टीएमसी के बागी एनसीपी में शामिल। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में खेला हो गया, दीदी देखती रह गईं। पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया, अब सांसदों ने तो मानो दीदी के पैरों तले से जमीन ही हिला दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट के नेता काकोली घोष दस्तगीर ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें चिट्ठी सौंपकर कहा कि अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 के ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान ही टीएमसी के बागी सांसदों ने दस्तखत किए और उन्हें स्पीकर को सौंपा। अब इन सांसदों के नाम भी जान लीजिए। काकोली घोष दस्तगीर, जगदीश बंसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सयोनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, आसित कुमार माल, वीरभूम, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय। ये वो नाम हैं जो ममता से अलग हो चुके हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के दौरान 17 सांसद ही मौजूद थे। स्पीकर से मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बगावत ऑफिशियल हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। काकोली घोष ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। बागी गुट के मुताबिक उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। इस बीच ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में।
टीएमसी वाली सयोनी घोष भी भूपेंद्र यादव के बंगले पर पहुंची। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। ममता और अभिषेक के साथ अब इक्का दुक्का सांसद ही बचे हैं। ये ममता और उनके सांसदों की मीटिंग की आखिरी तस्वीर है। 14 मई को ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की मीटिंग की। इसमें यूसुफ पठान भी दिख रहे हैं, सयोनी घोष भी दिख रही हैं। इनमें से ज्यादातर चेहरे नए गुट में शामिल हो चुके हैं। जो दीदी के थे वो अब मोदी के पाले में जाकर खुश हैं। हमारे जो सांसद हैं, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। इस दौरान ममता बनर्जी का गुट भी एक्टिव था। टीएमसी के 2 सांसद कीर्ति आजाद और राज्यसभा के सांसद सागरिका घोष बागियों से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरवाजे पर पहुंच गए। वो अपने साथ की अर्जी लेकर गए थे कि बागियों को अलग गुट की मान्यता न दी जाए और जो पार्टी लाइन से हट रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। टीएमसी महासचिव और पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी लोकसभा स्पीकर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। ममता बनर्जी एकदम खामोश है। बंगाल से दिल्ली तक बड़ा खेला हो गया है। अब टीएमसी के प्रवक्ताओं के पास भी ज्यादा दलीलें नहीं बची। देखिए, ये जो एमपी लोकसभा का जो जा रहा है ना, क्या दिल्ली जा रहा है, डिनर है, क्या वेज मेनू है, क्या नॉन वेज मेनू है, ये सब क्या सुन रहा है, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेबल है ना, इसका मॉडल ये क्या है, राज्यसभा में रेजिग्नेशन मॉडल है और लोकसभा में बीजेपी को घर में घुस जाना मॉडल है। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, तो लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो आप इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी नहीं हो,